नमस्कार दोस्तों। 2-3 दिन से आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि कनाडा और इंडिया के बीच थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ गया है। अब रिसेंटली न्यूज़ मीडिया में ये भी खबरें चल रही हैं कि क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को इंडिया में अच्छा रिसेप्शन नहीं मिला G20 के टाइम पे, उनका प्लेन ख़राब हो गया था तो इंडिया ने कोई फॉलो बैक नहीं किया है, उसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो कहीं ना कहीं बदला ले रहे हैं। लेकिन कनाडा ने क्या किया है कि कनाडा ने एक सीनियर डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है वहाँ पे इंडियन काउंसलेट में, ये कहते हुए कि इंडियन गवर्नमेंट का डायरेक्ट हाथ है और इस पर्टिकुलर डिप्लोमेट का डायरेक्ट हाथ है एक कैनेडियन सिटीज़न जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, उसको मारने में, उसको एग्जीक्यूट करने में। और वो कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट का, खालिस्तान का एक बड़ा सा सपोर्टर माना जाता है इंडिया में। तो ओवरऑल बात है क्या, ओवरऑल सिचुएशन है क्या, उससे बात करने के लिए मैं बैठा हूँ। अब अगर हम खालिस्तान की इशू को समझने की कोशिश करें तो ये एक्चुअली में खालिस्तान का जो इशू है वो क्रिएटेड है कांग्रेस के द्वारा, वो क्रिएटेड इशू है। अब ये हुआ क्या, देखिए 1965 के वॉर के बाद बहुत पहले से आप देखें तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी पंजाब अपने लिए अपना स्टेट, अपना सूबा मांगता था। तो 1965 के वॉर के बाद 1966-67 के आसपास में पंजाब को अपना सूबा मिला और वहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी और अभी भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाली दल। और अकाली दल अपने आप को प्रोजेक्ट करता था, हमेशा अपने आप को पंथिक पार्टी बोलता था, अपने आप को पंथिक पार्टी इन द सेंस कि वो बोलता था कि हम सिख कॉज के लिए ही हैं, तो सिख के जस्टिस के लिए या सिख कॉज को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे और इंडिया में सिख का राइट जो है हम दिलाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं सिख पार्टी बन के उभर के आया था। तो अकाली दल का पावर बहुत था। अब अगर आप देखें तो पिछले 1-2 डेकेड में आप देखें तो अकाली दल बहुत पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी बन के उभरी है और थी वो वहाँ पे। अब कांग्रेस का क्या था कि कांग्रेस को किसी तरह पंजाब में अपना फुटहोल्ड बनाना था, किसी तरह वहाँ पे एस्टैब्लिश करना था अपने आप को। तो ये जो कांग्रेस है उसने क्या किया, उसने एक एसेट क्रिएट किया, उसने एक बंदे को क्रिएट किया। अगर आप ध्यान से समझें तो उस बंदे का नाम है हमारा भिंडरावाले, जर्नैल सिंह भिंडरावाले। तो इस जर्नैल सिंह भिंडरावाले को क्रिएट किया गया और क्रिएट करके ये बोला गया कि देखो भाई, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे हिंदूज़ और सिख्स में एक डिफरेंस क्रिएट करो। ये कांग्रेस का प्लांटेड है ऑलरेडी, डिफरेंस क्रिएट करो ताकि कल हम कांग्रेस जाके हम ये बोल सके कि देखो अकाली दल तो हिंदुओं के राइट पे कुछ नहीं कर पा रहा है, तो जो पंजाब में हिंदूज़ हैं उनका सपोर्ट हम करेंगे कांग्रेस। तो ये सोच के उन्होंने पूरी तरह से ये प्लान बनाया कि कहीं ना कहीं सिख और हिंदू में एक डिफरेंस क्रिएट किया जाए। लेकिन आप सबको पता है ये बैकफायर कर गया, ये हाथ से निकल गया, भिंडरावाले हाथ से निकल गया, बहुत बड़ा बवाल हो गया, बहुत वायलेंस किया उसने। तो इसमें एक प्रॉब्लम हुआ और उससे आपको पता है इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, फिर दिल्ली दंगे हुए 1984 के, तो बहुत बड़ा बवाल। फिर उसके बाद में हमारी प्राइम मिनिस्टर तक असैसिनेट हो गई, उस लेवल के बाहर निकल गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया में एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हुआ सिख्स और हिंदूज़ के बीच, और इसी फॉल्ट लाइन को यूज़ किया CIA ने, पाकिस्तान ने। अभी रिसेंट टाइम में जर्मनी उसको यूज़ करता है, बहुत सारा ब्रिटेन जो कि कहीं ना कहीं CIA पे ही चलता है, या ब्रिटेन कहीं ना कहीं बोले तो USA का ही भाई है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन दोनों ने इस फॉल्ट लाइन को यूज़ किया और मेजरली CIA ने हमेशा यूज़ किया है इस चीज़ को। तो अब देखिए CIA ने कैसे ये पर्टिकुलर जो खालिस्तान मूवमेंट है, जो खालिस्तान जो सेपरेट कंट्री मांग रहा है, उसको कैसे इसने यूटिलाइज़ किया। इन्होंने क्या किया, एक एसेट तैयार किया और वो एसेट का नाम है गुरपवंत सिंह पन्नू। और आप शायद रेगुलरली इसके बारे में सुनते रहते हैं। इन्होंने गुरपवंत सिंह पन्नू ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। और कभी भी आप देखें तो खालिस्तानी मूवमेंट को लेके ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और तभी एक्टिवेटेड हो जाते हैं जब इंडिया वेपन या कोई भी टाइप के डील अमेरिका को छोड़ के किसी और से करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2019 में जब इंडिया ने ये बोला कि हम S-400 खरीदेंगे, S-400 खरीदेंगे रशिया से, और हम अमेरिका से वो डील नहीं करेंगे। अमेरिका भी बेचना चाह रहा था कोई ना कोई डिफेंस सिस्टम, लेकिन इंडिया ने बोला कि नहीं, हम
जाके रशिया से खरीदेंगे, तो इन्होंने उस सिख फॉर जस्टिस के लीडर पन्नू को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करके उसने 2020 का रेफरेंडम, फ्रीडम रेफरेंडम निकाला 2020 का। तो देखिए, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जब भी इंडिया कोई डिफेंस डील करता है या कोई टाइप के डील अमेरिका को छोड़ के कहीं और करता है, तो ये CIA इसको एक्टिवेट कर देता है। और अभी रिसेंट टाइम में जर्मनी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि जर्मनी में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, और कहीं ना कहीं जर्मन भी कहीं ना कहीं एक जर्मन के पॉलिटिशियंस के दिमाग में भी ये घुस गया है कि नहीं भाई, इंडियंस आके हमारा जॉब ले रहे हैं, इंडियंस डॉक्टर्स हैं, इंडियन इंजीनियर्स हैं, ये सब हमारा जॉब ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जर्मनी भी अब कहीं ना कहीं इस खालिस्तान मूवमेंट को पाल रहा है। और उसने, अगर आप देखें तो जर्मनी ने एक 2 बंदों को रखा हुआ है जो कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के मेंबर्स में से एक हैं, लीडर्स में से एक हैं। एक का नाम है गुरमीत सिंह पग्गा और दूसरे का नाम है भूपेंद्र सिंह बिंद। तो इन दोनों को भी ये नर्चर करता है जर्मनी। तो देखिए, जर्मनी है, यहाँ पे ब्रिटेन बहुत पहले से है, फिर CIA ने सिख फॉर जस्टिस क्रिएट किया जो उस पर पल रहा है, ये गुरपवन सिंह पन्नू। तो ये सब हुआ, तो फिर इसमें अब पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता था? तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने एक बंदा पूरी तरह से इसी कॉज के लिए एक एस्टैब्लिश कराया जिसका नाम है शाहिद महमूद चौधरी। अब ये शाहिद महमूद चौधरी लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पे है, ये ISI का एजेंट है, और ये क्या करता है, ये 10 अगस्त 2012 को खालिस्तान सेल का इंचार्ज बनता है। ये खालिस्तान सेल चला रहा है ये। तो इसने सबसे पहले आते ही क्या किया, इसने सबसे पहले आते ही 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव किया जो 1984 के टाइम पे थे। उसमें आपका बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स और सिख यूथ फोर्स। तो ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको उसने रिवाइव किया। इसको रिवाइव करने के साथ साथ अभी आप ध्यान से समझे तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन कहीं ना कहीं वहाँ पे जो खालिस्तान समर्थक है या जो सिख हैं, जो ब्रेन वॉश सिख हैं, और ISI जो है पूरी तरह से बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश है ब्रिटेन में। तो इस शाहिद महमूद चौधरी ने क्या किया कि वहाँ पे एक नोडल ऑफिसर के टाइप पे एक आदमी को अपॉइंट किया, और उस बंदे का नाम है हरमीत सिंह, जिसका कोड नेम है PhD। तो आप समझिए, ये हरमीत सिंह को एक नोडल ऑफिसर बना के रखा है जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है CIA के एजेंट्स के साथ, बाकी जर्मनी के जितने भी खालिस्तान ग्रुप्स एक्टिवेटेड है उनके साथ ये लिंक में काम कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये शाहिद महमूद चौधरी और हरमीत सिंह मिलके कर रहे हैं। अब हरमीत सिंह करता क्या है, हरमीत सिंह करता है प्रोपागेंडा, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर। 1984 के टाइम के जो सिख दंगे हुए थे उसके क्लिप्स उठाएगा, उसके क्लिप्स उठा के इंडिया में इधर उधर छोटे छोटे स्पीचेस भेजेगा, डालेगा। तो ये जो पूरी तरह से जो ICT का वॉरफेयर चल रहा है, वो ये हरमीत सिंह जो कि PhD के नाम से है, वो इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को चला रहा है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से सोचने की कोशिश करेंगे तो इंडिया में इस पे बहुत ज़्यादा बवाल नहीं है। जितने भी बाहर रह रहे हैं पंजाब से, उनको चाहिए सेपरेट पंजाब, सेपरेट कंट्री, खालिस्तान, समझ रहे हैं? तो हरमीत सिंह ने ही कहीं ना कहीं इंडिया में अमृतपाल सिंह, अभी आप अगर रिसेंटली न्यूज़ थोड़ा ध्यान से देखते हैं, अगर पॉलिटिक्स पे इंटरेस्टेड है आप, तो आपको पता चलेगा कि हरमीत सिंह ने ही अमृतपाल सिंह को क्रिएट किया, और उस अमृतपाल सिंह को अभी पकड़ लिया गृह मंत्रालय ने, और वो कहीं आसाम के जेल में बंद है। तो उसने ये क्रिएट किया, तो किसी तरह उसको तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो कहीं ना कहीं पनपना चाह रहा था, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है, वहाँ तक कंट्रोल किया गया। अब इस चीज़ में पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाता, हाफिज़ सईद कैसे पीछे रह जाता? तो लश्कर तैयबा ने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, और वो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर खालसा, ठीक है ना, लश्कर खालसा। और इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है अमर खालिस्तानी, जो कि और कोई नहीं, आपका ये ISI एजेंट ही है, जो कि ISI के बिहाफ पे अमर खालिस्तानी लश्कर खालसा बन के इंडिया में क्या कर रहे हैं ये लोग, ड्रोन के थ्रू वेपन्स भेज रहे हैं, ड्रोन के थ्रू ये लोग कोकेन भेज रहे हैं। ये जो ड्रग्स हैं, जो पंजाब पूरी तरह से, जितने भी यूथ हैं पूरी तरह से ड्रग के नशे में पागल है,
तो ये जो है ये पूरा का पूरा ये जो लश्कर खालसा का ये जो लीडर है अमर खालिस्तानी और कहीं ना कहीं ये हरमीत सिंह, इन सब का ये जो प्रोपेगेंडा वारफेयर और जो ड्रोन के थ्रू ये सप्लाई वो सप्लाई करना ये चल रहा है इनका। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अमृतपाल सिंह जो जेल में बंद हो गया वो सब चला गया। अब क्या हो रहा है देखिए, अब जो रीसेंट सिचुएशन है उस पे क्या है, उस पे क्या बवाल है। तो ये जो हमारा हरमीत सिंह है, इस हरमीत सिंह और ये जो लश्कर खालसा है, इन दोनों ने मिलके एक एसेट क्रिएट किया इनके लिए, एक एसेट क्रिएट किया। इन्होंने जालंधर से आदमी उठाया जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी मृत्यु जिसको गोली मार के मार दिया गया गुरुद्वारा में अभी रिसेंट टाइम में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये कनाडा बोल रहा है कि एक कैनेडियन सिटीजन को मारा, लेकिन एक्चुअली हरदीप सिंह निज्जर जालंधर का बंदा है। वो जालंधर का बंदा क्या करता है, आईएसआई उसको उठाती है, उसको ट्रेन कराती है, वो जाता है दुबई, दुबई के थ्रू फिर वापस इंडिया आता है सारा ट्रेन करके। और अगर आप ध्यान दें तो न्यूज़ में आपने सुना होगा उसने एक बम ब्लास्ट कराया, उस पर बहुत सारे केसेस हैं। उसने एक बम ब्लास्ट कराया हमारे मंदिर में, एक मंदिर में, मैं मंदिर का नाम बोल रहा हूँ, स्वामीनारायण मंदिर में। तो उसने स्वामीनारायण मंदिर में कहीं ना कहीं एक बम ब्लास्ट कराया और वो भाग गया कनाडा, और कनाडा का सिटीजन बन के रह गया। और वहाँ पे एसेट इतने पावरफुल हैं पाकिस्तान के, अमर खालिस्तानी के, इतने पावरफुल हैं, उसको लीडर इन्होंने बना दिया गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का, उसको प्रबंधक बना दिया, वो सीईओ बना दिया, ताकि वहाँ पे जो सिख डायस्पोरा है, जो इंडियन सिख डायस्पोरा है, उसको वो रेडिकलाइज और भड़का सके। अब ये करते क्या है देखिए, अब इन्होंने क्या किया है, वहाँ पे दो गैंग चलते हैं इनके यहाँ पे, दो गैंग बने हुए हैं। एक गैंग का नाम है धानीवाल गैंग और दूसरे का नाम है गरेवाल गैंग। ये धानीवाल गैंग और गरेवाल गैंग एक तरह के गैंग हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, जिनको क्रिएट किया गया है हरमीत सिंह जिसको हम पीएचडी के नाम से जानते हैं, ये निज्जर, फिर उसके बाद में हमारा जो शाहिद महमूद चौधरी है, इन सब ने मिल के ये एक गैंग क्रिएट कराया है। ये गैंग है और ये दो एक दूसरे नाम से काम करते हैं वहाँ पे, जिसका नाम है ब्रदर्स कीपर। तो ब्रदर कीपर के नाम से ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, समझ रहे हैं, ब्रदर कीपर के नाम पे। और इनके लिए पैसा आ रहा है कहाँ से, आईएसआई से, पैसा आ रहा है सीआईए के थ्रू, पैसा आ रहा है जर्मनी के थ्रू। तो जितने भी खालिस्तानी ग्रुप है सबको पैसा मिल रहा है इन सब के थ्रू। तो ये क्या करते हैं, ये जो पैसा लेते हैं, इस पैसे को ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं जिसका नाम है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। ठीक है ना, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जो कि पूरी तरह से एंटी इंडियन काम कर रहा है। इसमें क्या है, ये कैसे कर रहा है काम, देखिए बहुत सारे म्यूजिशियंस खालिस्तानी सपोर्टर निकल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है वो कर ही रहा है कि ये ब्रदर जो मैंने अभी बताया ना, ब्रदर कीपर, उनसे पैसा ले रहा है और उनसे पैसा लेके ये इन सबको पैसा दे रहा है और बोल रहा है कि आप ऐसे गाने बनाइए, ऐसे करिए, वैसे करिए, प्रोपेगेंडा फैलाइए। अभी अगर आप आज कल की बात है, न्यूज़ में अगर आप सुन रहे होंगे तो शुभ का जो कॉन्सर्ट है वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि उसने कहीं पे एक इंस्टाग्राम में खालिस्तान के सपोर्ट में उसने एक स्टेटस लगाया, मतलब उसको भी कहीं ना कहीं ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन उसको पैसा दे रहा है। तो देखिए बात कहाँ तक, इतना लंबा है ये बात। अब क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में, ये जो पूरी तरह से इन्होंने जो चैनलाइज करके सारे पैसे घुमा के जो चारों तरफ से एक फॉरेन सॉइल को यूज़ करके इंडिया के अगेंस्ट में एंटी इंडिया काम कर रहा है, इस चीज़ के बारे में रॉ को 2009 में पता चल गया था। 2009, आप समझने की कोशिश करें, 2009 से ये बातें चल रही है, तो 2009 में ही ये पता चल गया था इनको। तो इन्होंने क्या किया, एक जर्नलिस्ट भेजा, इंडियन रॉ एजेंसी ने एक जर्नलिस्ट भेजा वहाँ पे, और उनको ये काम दिया गया, ये एक काम बताया गया उनको कि आप जाइए, आप कनाडा जाइए और वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बताइए कि देखिए आपका जो एक कॉवर्ट ऑपरेशन करिए, कॉवर्ट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन करिए, जिसमें आप वहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ लिंक बनाइए और उन पॉलिटिशियंस को ये बताइए जाके कि आपके सॉइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, अलग से काम कर रहे हैं, ये बताइए।
तब हुआ क्या, अब देखिए चाइना भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व है। चाइना भी कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिशियन, अपने एसेट कनाडा में रखा है उसने, बहुत सारे पॉलिटिशियंस उनके हाथ में हैं, उनके कंट्रोल में है। तो जो इंडिया का रॉ एजेंट जो जर्नलिस्ट गया था, वो जर्नलिस्ट जाके जब इन पॉलिटिशियंस को बताता है तो उन्हें ये पता नहीं था कि ये जो पॉलिटिशियंस है उनसे बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से भी मिली हुई है। वो उनसे भी बातें करते हैं, वो जो पॉलिटिशियन, आप समझ रहे हैं, वो पॉलिटिशियन उनसे भी बातें करते हैं। तो ये पॉलिटिशियन जाके चाइना ने पूछा, चाइना को भनक लग गई इसकी, तो चाइना ने पूछा तो इन पॉलिटिशियन ने बताया हाँ इंडिया भी ऐसा बोल रहा है हमें कि ऐसा ऐसा है। तो इन दोनों ने मिलके, कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी और ये जो चाइना का MSS है, ये दोनों मिलके एक बहुत अच्छा रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करके ये बोल देते हैं, ये रिपोर्ट जस्टिन ट्रूडो के टेबल में रख देते हैं और ये लोग वहाँ पे पार्लियामेंट में ये बता देते हैं, सिक्योरिटी जो एडवाइज़र है, सिक्योरिटी काउंसिल है जो कनाडा का, वहाँ पे ये बताता है कि इंडिया कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो चाइना ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया है। तो चाइना ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया और जब एक्सटेंसिवली डिटेल में स्टडी किया गया तो उन्होंने ये देखा कि पवन कुमार राय जो कि मिनिस्टर थे, हमारे इंटरनेशनल डिप्लोमेट वहाँ पे, वो मिनिस्टर थे कम्युनिटी अफेयर्स के, पवन कुमार राय, उनको इन्होंने एक्सपेल कर दिया ये बोल के कि ये रॉ के हेड हैं इंडिया के और यहाँ पे आके इंडिया के बिहाफ पे हमारे कैनेडियन सिटीजन को मारने पे इनका एक हाथ है। तो वहाँ से ये बात देखिए, वहाँ से ये एक्सपेल किया गया और इन्होंने बोला है। और नो डाउट हम जो पवन कुमार राय हैं उनको सल्यूट करते हैं, उन्होंने जो भी किया उनको अलग, वो इंडिया वापस आ चुके होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली वो इंडिया वापस आ चुके हैं, उनको कोई अलग प्रोजेक्ट मिलेगा, अलग ऑपरेशन में रहेंगे वो, तो उनको हम सल्यूट करते हैं, उनका जो काम है उनको पूरी तरह से हम सराहते हैं। तो उन्होंने पवन कुमार राय को एक्सपेल कर दिया है, तो पवन कुमार राय वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बात ये हुई है कि इंडिया ने बोला है कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम कभी भी लॉ के अगेंस्ट में हम नहीं जाते। उन्होंने बोला है कि हमने तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमने बस आपके पॉलिटिशियंस को ये बताने की कोशिश की है कि आपके सॉइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है किसी और कंट्री के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो गई और चाइना ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। तो ये बहुत लंबा चीज़ है, मैं बस इस पर बात करना चाह रहा था। अब धीरे धीरे और न्यूज़ बदल के आएगा और सुनने को मिलेगा और समझने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल स्टोरी कुछ ऐसी है। और अगर आप जानना चाहेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, जो कि बड़ा पॉपुलर और बड़ा ही एक काला दाग है इंडियन पॉलिटिक्स का, तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप ऐसे कंटेंट और चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे आगे भी और ऐसे कंटेंट लेके आते रहें। धन्यवाद। गुड नाइट एवरीबॉडी।